Good morning, class. This is Ronak, faculty of SNSRPS College Session. और बच्चे लोग आज का जो क्लास है हमारा डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत आज का चैप्टर है डाटा रिप्रेजेंटेशन। और डाटा रिप्रेजेंटेशन में भी जो हमारा मेन दो टाइप का होता है, फिक्स्ड पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो हम आज जो इसमें कवर करने जा रहे हैं वो कवर करने जा रहे हैं हम लोग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए चलिए हम लोग अपनी नोट्स को चेक करते हैं। कैसा डाटा रिप्रेजेंटेशन, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है? एक्चुअली हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में जो डाटा जो हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में भी हमारे पास बाइनरी फॉर्म में बहुत सारे टेक्निक दिए गए हैं जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक्चुअली होता है इंटरनल मेमोरी के लिए रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी को ही रिप्रेजेंट करना होता है उससे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे का जो है इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हमारे इस नोट्स में मैंने डिस्क्राइब किया है, आप देख सकते हैं। देयर आर टू टेक्निक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेक्निक है वो दो टेक्निक किया गया है। पहला है फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। ठीक है, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सबसे पहला चीज हम लोग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन जो होता है, देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वेयर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलाउ फॉर ए varying number of digit after the decimal point। तो दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें जो होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पर कि लोग खाली करा सकते हैं दोनों मेमोरी को कि किसका जो है कितना होगा, मतलब इंटीजरल पार्ट के लिए कितना होगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कितना होगा। एक और जो बात का टेक्निक है जो कि हम लोग अगले चैप्टर में जो है डिस्क्राइब करेंगे, और नोट्स को मैं भी आप लोगों से कर दूंगा, लेकिन जो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना क्लास जब चालू होगा क्लास में। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है अपना फिक्स्ड पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है दिस रिप्रेजेंटेशन हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स और इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें हम फिक्स कर देते हैं, मेमोरी को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर 32 बिट का मेमोरी है तो हम फिक्स कर देते हैं कि इस 32 बिट में कितना जो है इंटीजर पार्ट के लिए ले लिए और कितना जो है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ले लिए। तो अब क्या है, हमारी लिमिटेशन फिट हो जाएगी कि इंटीजर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हम फिक्स कर देते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में बस बात पहला है कि मेमोरी को हम फिक्स कर देते हैं, जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है उसमें कितना पार्ट जो है फ्रैक्शनल होगा और कितना पार्ट जो होगा इंटीजर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ गिवन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दैट इज, आप देख सकते हो कि आई हो डॉट एफ 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 हो, तो ये एक हेक्सा है। देन यू कैन स्टोर मिनिमम वैल्यू इज 0000 to 0001 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 9999 to 999। मतलब कहता है कि अगर 4 बिट मेरे पास जो है इंटीजर पार्ट के लिए हो और 4 बिट मेरे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हो, तो जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो 49 और 49 मैक्सिमम है, और मिनिमम 40 हो सकता है। और पॉइंट में अगर चारों चीज सब जीरो ही कर दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए जो है कहते हैं 0001 होगा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब कहता है कि इसमें जो होता है 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट क्या सब होगा वो देख लो। पहला जो होगा इसका पार्ट वो इंटीजरल के लिए फिक्स हो जाता है, दूसरा जो पार्ट होगा वो फ्रैक्शनल के लिए फिक्स हो जाता है। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन के दो मेन केस हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो हम डाटा को करते हैं साइन के आधार पर, तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है साइन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। इन केस ऑफ अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन फिक्स पॉइंट में अगर वो अनसाइंड है तो हमको साइन बिट की कोई चिंता नहीं करनी है, वहां पे कोई साइन बिट है नहीं, तो इसलिए वहां पे दो ही पार्ट होता है। पहला पार्ट हो जाता है इंटीजरल पार्ट और दूसरा पार्ट हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन इन केस ऑफ साइन बिट, साइंड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इसमें ये 3 भाग में बट जाएगा। अनसाइंड में सिर्फ 2 ही भाग में बटेगा, पहला इंटीजरल होगा दूसरा फ्रैक्शनल होगा। लेकिन जब हम साइन की बात करेंगे तो उसमें एक और केस आ जाता है, साइन बिट रखना पड़ता है कि कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि इसका साइन बिट क्या है। जैसे प्लस और माइनस हम लोग हिंदी अपने नॉर्मल मैथमेटिकल वर्क में क्या करते हैं, प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। अगर इनको इग्नोर कर दिए तो उसको कहते हैं कि ये जो डाटा है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई निगेटिव डाटा हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें वो चीज दिखानी होती है कि डाटा क्या है, माइनस में है, तो उसके लिए हम लोग उसके आगे में माइनस लिखते हैं। तो सेम एज कंप्यूटर को भी ये बात पता करना पड़ेगा ना कि डाटा जो है मेरा प्लस में है या माइनस में है। अगर आप प्लस माइनस का बर्डन नहीं रख रहे हो
तो फिर जैसे सी में भी देखे थे अनसाइंड बना देते थे, तो क्या होता था कि वो जो होता था डाटा जो होता है माइनस और प्लस में नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है। तो वो जब केस होगा अनसाइंड वाला तो उसमें साइन बिट नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, साइन बिट होगा और फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो हमारा मेमोरी है वो कितने भागों में बटेगा? 3 भागों में बटेगा। पहला होगा साइन बिट के लिए रिजर्व, दूसरा पार्ट होगा इंटीजर के लिए, और तीसरा होगा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। ये डिपेंड करता है अपने डिजाइन पर कि मैंने इंटीजर पार्ट के लिए कितना रिजर्व किया और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कितना रिजर्व किया है। ये तो जो डेवलप कर रहा है उस सिस्टम को वो करता है कि कितना किसके लिए रिजर्व करेगा। तो अब बात आता है हमारा जो है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, आप समझ गए कि अगर साइंग है तो 3 भाग में बांटेंगे और अनसाइंड है तो 2 भाग में बांटेंगे। अब बेसिकली चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। पता है वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर यूजिंग, इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे पास कितने रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है? 3। पहला है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये कहता है सिर्फ साइन की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। दूसरा है 1s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो आता है 2s कंप्लीमेंट, 1s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब आगे धीरे धीरे इसको देखते हैं, तब आपको पता चलेगा वाई इतनी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात है कि क्यों साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन था नहीं तो 1s कंप्लीमेंट क्यों, 1s कंप्लीमेंट था नहीं तो 2s कंप्लीमेंट क्यों, इसी तरह का मेथड हम क्यों करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली बात है जब कंप्यूटर में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो सिंपली जो हम लोग बाइनरी में करते हैं वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है। बाइनरी में जब कॉपी कलम पे करते हैं, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इस टाइप का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन यूज करें साइन मैग्नीट्यूड वाला, तो साइन मैग्नीट्यूड वाला रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड वाला अगर रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो कहानी क्या आता है, साइन मैग्नीट्यूड के केस में सिर्फ एक साइन बिट रखते हैं, दूसरा इंटीजरल पार्ट होता है और तीसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। यहाँ देखें साइन मैग्नीट्यूड, इंटीजरल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ये 3 होता है। जस्ट जैसा कि बाइनरी कन्वर्ट करोगे आप, बाइनरी नंबर आप उसमें रख दोगे। तो जैसे कि एज्यूम करके चलते हैं 32 बिट का कोई सिस्टम है, 32 बिट का जिसमें कि हमने रिजर्व कर दिया है 1 बिट साइन बिट के लिए। ऑलवेज साइन मैग्नीट्यूड वाला रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा तो इसमें कंफर्म है कि 1 बिट हम लोग साइन बिट के लिए रखते हैं, ठीक है। बाकी का जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन साइन बिट के लिए 1 बिट आपको देना ही पड़ेगा। जनरली ये जो होता है एमएसबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे बड़े पोजीशन पर होता है वो होता है साइन बिट, वो रिजर्व होता है अगर साइन बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो। ओके, जो पहला बिट होगा ये एमएसबी कहलाता है, ये एलएसबी कहलाता है। तो जो सबसे पहला बिट होगा वो साइन बिट के लिए रिजर्व होगा 1 बिट। बाकी आप उसको कितने में बांटते हो तो वो तो डिजाइन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 बिट जो है 32 में से 15 बिट मैंने दिया है इंटीजरल पार्ट को, बाकी जो 16 बिट है वो मैंने दे दिया है फ्रैक्शनल पार्ट को, ठीक है। तो कहता क्या है देन इतना इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, कहता है -43.625 को आपको रिप्रेजेंट करना है, -43.625। तो माइनस है साइन बिट -1 होगा, अगर यही प्लस होता तो साइन बिट 0 होगा। साइन मैग्नीट्यूड में याद रखिएगा, बाइनरी में किसी भी रिप्रेजेंटेशन में जाए तो एक चीज याद रखिएगा, अगर साइन बिट 0 है इट मींस डाटा इज पॉजिटिव, और अगर साइन बिट 1 है इट मींस डाटा इज नेगेटिव। तो अब वहां माइनस है इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन किससे किए हम लोग? 1 से किए, माइनस इज 1। अब उसके बाद 43 का आप निकालिए, तो 43 का निकाल कर हम लोग ले आए हैं। तो 43 का देखिए 1 2 4 8 16 32 32 8 40 40 41 और 42 और 43, तो 43 हो गया। इसी तरह से हमने उसका निकाल लिया 0.625 का, 0.625 का निकालने के बाद जो हमारा बाइनरी आ रहा है उसको तो हमने लिख लिया, लेकिन क्या कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा जीरो लगाने की बात होती है वो किस साइड लगाई जाती है? जो एक्स्ट्रा जीरो निकालने लगाई जाती है वो हमारे ऑलवेज राइट साइड से लगाई जाती है। 0.625 का अगर आपको करना है तो ये आपका आ रहा है 0.625। 0.625 को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका बाइनरी कितना आ रहा है तो उसका बाइनरी आप यहाँ पे निकाल कर रख दीजिए। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन किस मोड में? साइन रिप्रेजेंटेशन मोड में, जिसमें हम सिर्फ साइन बिट की बात करते हैं और बाइनरी का वैल्यू जैसा आता है वैसा ही लिख देते हैं। ओके, ये बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन बिट रिप्रेजेंटेशन में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या आता है कि ड्रॉबैक है ये इस साइन बिट का, वैसे सबसे बेस्ट यही था कि डायरेक्टली दे दो, लेकिन डायरेक्टली देने से एक दिक्कत आ गया। दिक्कत ये था बाइनरी में डायरेक्ट अगर हम डाटा रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने क्या बोला 1 रख दोगे अगर साइन बिट में, और बाकी अगर आगे में हम डाटा लेके चलते हैं कोई भी डाटा रखते हैं तो
फिर वो डाटा जो है माइनस में हो गया। लेकिन अगर साइन बिट 0 रख दें और आगे में कोई भी डाटा रख दें तो वो जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन केस हम 0 के केस में बात करते हैं, सारा मेरा जो है 0 है, ऑल आर 0। देखो यहाँ पर देखते हैं नीचे, जैसे यहाँ इसका जो हम तुमको मेनली दिखा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन करके, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक का। तो देखो इसमें कहानी क्या आ रहा है, यहाँ देखो ये रहा मेरा बिट 0 जो साइन बिट है। हम टोटल 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बताओगे ना मेमोरी कितना बड़ा है, तो हम 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की मदद से। तो कहता है पहला बिट जो है रिजर्व हो गया है साइन के लिए, 0 है इसका मतलब डाटा पॉजिटिव है, मतलब ये तो 0 है अपना क्या है, प्लस में। बाकी कुछ भी जैसे 1 रखे तो 1 है, आगे में 0 है तो इट मींस 1 है, आगे में 0 है तो पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू जा रही है, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब चलिए इतना करने के बाद आपको मैं चलता हूं लेकर के अगला केस। अगला केस क्या कहता है कि साइन बिट मेरा अगर 1 हुआ, इसका मतलब डाटा क्या है, निगेटिव में है। डाटा क्या है मेरा, निगेटिव में है। और अगर डाटा निगेटिव में है सर, तो उसके बाद देखिए तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 0 रखा था, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -0। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। यही रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में एक झोल था यहाँ पर, जिसको हम लोग ड्रॉबैक कहते हैं, जिस वजह से ये दुनिया में जो है ना आज के डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में अलाउ नहीं है। क्योंकि अगर ये काम करेंगे हम तो 0 मेरा क्या होगा, निगेटिव में भी होगा, और निगेटिव में अगर 0 आ रहा है मेरा और पॉजिटिव में 0, तो ये डाटा को एम्बिग्यूटी लाता है, एम्बिग्यूटी एरर यहाँ पे होता है, जिस वजह से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हम जाएंगे तो उस केस में आप जानते हो कि माइनस में 0 हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। मैथमेटिकल डाटा में अगर आप -0 करते हो तो वो इन्फिनिटी वाली केस हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है, 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है। अदरवाइज ये बेस्ट था, डाटा बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसको मेमोरी बनाया, मेमोरी में फिक्स मेमोरी में डाल दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये एम्बिग्यूटी एरर है। तो बात समझ गए। जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें सिंपली क्या होगा, 3 भाग में मेमोरी को बांट देंगे। पहला मेमोरी जो होगा, पहला बिट जो है वो साइन के लिए फिक्स हो जाएगा, अगर 0 है इसमें डाटा इज पॉजिटिव, अगर 1 है तो इसमें डाटा इज निगेटिव। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, याद रखना है कि क्या है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये है कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से अगर आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो तो 0 इज रिप्रेजेंटेड इन प्लस और -2। ये प्लस में भी 0 आएगा और माइनस में भी 0 आएगा, जो नहीं होना चाहिए था। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग कर सकता है, लेकिन इनसाइड द कंप्यूटर अगर हम इसको करते हैं तो कंप्यूटर का जो है फंसने का चांस रह जाता है प्रोसेस के दौरान। अब कहता है अगला टेक्निक जो इसके लिए यूज होता है, देखो मेमोरी मैनेजमेंट जस्ट ऊपर वाला होगा, जो ऊपर में हमने मेमोरी मैनेजमेंट किया है वही। अगर साइंड रखोगे तो वही कहानी है, मेमोरी को 3 भाग में बांटेंगे, लेकिन अनसाइंड रखेंगे तो मेमोरी को 2 भागों में बांटेंगे। अब 2 भाग में बांटने के बाद का जो कहानी आता है कि डाटा को रखना किस फॉर्म में है, तो कहता है डाटा को हम रख रहे हैं किस मेथड के जरिए, 1s कंप्लीमेंट मेथड के जरिए। 1s कंप्लीमेंट मेथड क्या होता है, ये चीज जब हम यहाँ पे कवर करेंगे, व्हाट इज 1s कंप्लीमेंट मेथड। देखो बच्चे लोग, अगर इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज याद डालना, अगर हम क्लास में जब जिस दिन जाएंगे उस दिन आप इस टॉपिक में याद करके रखिएगा, लिख के रखिएगा कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्स कंप्लीमेंट एंड r-1 कंप्लीमेंट। हम सब नंबर सिस्टम में पढ़ सकते हैं कंप्लीमेंट मेथड, लेकिन क्योंकि हमारे पास हम वीडियो के लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ना हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा कर सकते हैं, ना आपको जो है ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं, और ना हम क्योंकि क्लास में है तो हमारे पास बोर्ड का हम इस्तेमाल नहीं कर पा सकते हैं और आपके नजदीक नहीं है, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए आर्स कंप्लीमेंट और r- कंप्लीमेंट को मैं यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ आपके टॉपिक 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट पर। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें 2 चीज पढ़ना है, आर्स कंप्लीमेंट ही पढ़ना है और r-1 कंप्लीमेंट ही पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डाला गया है 1s कंप्लीमेंट एंड 2s कंप्लीमेंट, इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट। तो पहला देखेंगे हम लोग यहाँ पर किसको, 1s कंप्लीमेंट को। तो 1s कंप्लीमेंट मेथड क्या होता है, तो कहता है इट इज अ सेकंड टेक्निक यूज्ड इन फिक्स्ड पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा फिक्स पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसका जो इस्तेमाल होता है, ये दूसरा तरीका है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है इन दिस टेक्निक ऑल नेगेटिव बाइनरी डाटा इज स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम इन फॉर्म ऑफ 1s कंप्लीमेंट। ये याद रखना
1s कॉम्प्लीमेंट सिर्फ हम निगेटिव डेटा का निकालते हैं, जो डाटा पॉजिटिव है वो एज इट इज डाटा जैसे साइन मैग्नीट्यूड में तुम रखते हो वैसे ही रहता है, उसका कोई जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस नहीं है, उसको करना ही नहीं है। इफ डाटा इज पॉजिटिव देन स्टोर एज यूजुअली बाइनरी के मोड में, जैसे हम लोग बाइनरी निकालते हैं बाइनरी स्टोर करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ निगेटिव डेटा ये मस्ट है, अगर उसका 1s कॉम्प्लीमेंट से तुम स्टोरिंग करोगे तो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा रखोगे वो एक्चुअल डाटा ना रख के 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखोगे। बात समझ गए? तो कहता है 1s complement method, it is the second technique used in fixed point data representation. In this technique, all negative binary data is stored inside the computer system in form of 1s complement, and all other mechanism is same as above technique. अब कहते हैं all other technique मैंने जो यहाँ लिख दिया है वो क्या लिखा, कौन उतना ऊपर से नीचे फिर लिखेगा। कहने का मतलब है मेमोरी कैसे हम बांटेंगे, अगर साइंड है तो 3 भागों में बांटेंगे और अनसाइंड है तो मात्र 2 भागों में बांटेंगे। बात समझ गए? तो ऊपर में जो टेक्निक है मेमोरी को डिवाइड करने वाला टेक्निक, फिक्स पॉइंट वाला, वही रहता है। लेकिन जो डाटा स्टोरेज टेक्निक है वो है कि अगर डाटा निगेटिव होगा तो अब उस डाटा को हम नॉर्मली इंसर्ट नहीं करेंगे अपने मेमोरी में, उसको किस फॉर्म में करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में करेंगे। ओके, अब कहानी आता है वो 1s टेक्निक होता क्या है सर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि 1s होता क्या है, मैं बार बार 1s किए चला जा रहा हूँ। तो होता सिंपली देखो बहुत आसान है 1s निकालना। कहता है 1s कॉम्प्लीमेंट इज फाउंडेड बाय कंप्लीमेंटिंग ईच बिट ऑफ एक्चुअल बाइनरी। जो एक्चुअल बाइनरी तुम्हारा आ रहा है उसके सब बिट को कंप्लीमेंट कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0 और 0 को 1, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कर देते हैं, तो जब कंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसको आपको क्या मिलता है, 1s कंप्लीमेंट मिलता है। 1s कैसे निकाला जाता है किसी बाइनरी का, किसी बाइनरी का जो 1s निकाला जाता है बड़ा सिंपल टेक्निक है, सारे बिट को रिवर्स मोड में डाल दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1s कंप्लीमेंट होगा। और जो दूसरा इसका जो मेन टेक्निक है वो कहलाता है सब्सट्रैक्ट बाइनरी वर्ड। जो बाइनरी वर्ड हम तुमको दिए हैं कि इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में आप चेंज करो, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो विथ सेम साइज। कहने का मतलब अगर 4 बिट में डाटा है तो 4 बिट का ग्रेटेस्ट बाइनरी वर्ड से, 4 बिट का जो सबसे बड़ा होगा उससे घटा दो उसको। तो दोनों को यहाँ पे हमने एग्जांपल के जरिए देखा है, आप उसे देख लीजिए। कहता है कंप्लीमेंट इसको कह रहा है 1s निकालने के लिए 1 1 1 1 1, कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6, आप इसको 6 0 में बांट दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर 1 जो है 0 में बदल गया। दिस इज वन फर्स्ट टेक्निक, जहां पे सिर्फ क्या करना होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी का, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच बिट, 1 को 0 और 0 को 1। रिमेंबर इट, भूलना मत, क्योंकि इसके बिना अब आगे का फ्यूचर जो है हमारे पूरे डीसीओ का हिलेगा ही नहीं। 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट आपको ऑलवेज याद रखना है। उसका कहता है दूसरा तरीका, जैसे कि 1 0 1 0 को कहा कि निकालो, 1 0 1 0 को क्या करो, इसका निकालना है। तो 1 0 1 0 कितने बिट में है, 4 बिट में है। क्या कहता है, जो सबसे बड़ा वर्ड हो इसका 1 0 1 0, 4 बिट का सबसे बड़ा बाइनरी क्या होगा, 4 1, इसको घटा लेते हैं 1 0 1 0 को उसमें से। तो देखो 1 में से 0 घट के आया 1, 1 में से 1 घट के आया 0, 1 में से 0 घट के आया 1, 1 में से 1 घट के आया 0, तो 1 0 1 वही होता है एक्चुअली। तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो बात समझ गए, 1s कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। और बाकी बात आती है 1s कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकाल लिए, उसके बाद डाटा को स्टोर करते हैं। तो अब स्टोर करने की जब बात आएगी, साइन बिट अगर अब कंप्यूटर में करते हो तुम स्टोर इस डाटा को, तो मान लो कि 0 को हम स्टोर करने जा रहे हैं, 0 को स्टोर करने जा रहे हैं, तो साइन बिट क्या है 0, क्योंकि ये सारे प्लस में है मेरे, तो 0 साइन बिट 0, 1 का साइन बिट 0, 2 का साइन बिट 0, 3 का साइन बिट 0, 4 का साइन बिट 0। ओके, अब देखो ये बहुत दूर हो गया है, इसीलिए तुमको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसको आप बना देते हैं, ये इतना ही लगाना है। अब देखो रिप्रेजेंट करना, अगर 0 को रिप्रेजेंट किए तो सेम वही कहने के बाद है, जब डाटा पॉजिटिव है तो सोचना ही नहीं है इसको 1s करना है 2s करना है या साइन मैग्नीट्यूड में कैसे होगा नहीं होगा। सिंपली जो डाटा है वो वैल्यू उस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, तो सब 0 तो सबका 0, सब बिट 0, क्योंकि 8 बिट हमने मेमोरी फिक्स किया है कि 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 8 बिट, 1 बिट तो रिजर्व हो गया और बाकी का बाकी 8 बिट यहाँ रह गया। बात खत्म। 1 का देख लो 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, बस आगे में साइन बिट था रख दिए। लेकिन अब कहता है कि अगर डाटा मेरा निगेटिव है तो क्या कहता है 1s कॉम्प्लीमेंट,
कि अगर निगेटिव डेटा है तो हम जो डाटा को स्टोर करेंगे तो वो किस फॉर्म में करेंगे, 1s कम्प्लीमेंट के फॉर्म में करेंगे। और 1s कम्प्लीमेंट निकालना अपन लोगों ने क्या किया है, सीख लिया है। 1s कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, किसी एक्चुअल बाइनरी डेटा का कम्प्लीमेंट वैल्यू कर दो, सब बिट को क्या कर दो, कम्प्लीमेंट कर दो। याद रखना सिर्फ डाटा का कम्प्लीमेंट करना है, हमें साइन बिट को छोड़ देना है। साइन बिट सिर्फ साइन बताने के लिए है, क्योंकि वो वहां पे 1 है तो वो तो क्लियरली बता रहा है ना कि वो माइनस है, तो उसको भी अगर कम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो 1 से 0 हो जाएगा, जो हम अपन को नहीं करना है। सिर्फ डाटा को कम्प्लीमेंट किया जाता है, ना कि साइन बिट को भी कम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जो भी निगेटिव डेटा होगा अगर उसको 1s कम्प्लीमेंट के मदद से अपन को स्टोर करना है तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, अपन उसके लिए क्या करेंगे, उसका जो डाटा पार्ट है, चाहे तुम्हारा 3 भाग में हो या 2 भाग में हो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ जो है हम इंटीजरल पार्ट ले रहे हैं, अगर वो इंटीजरल पार्ट ना होकर फ्रैक्शनल पार्ट भी होता तो क्या होता, वो भी वही टेक्निक यूज करता सिंपली। क्योंकि देखते हो पॉइंट तो यहाँ हम लोग मेंशन ही नहीं करते हैं, बस मेमोरी को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग। कॉपी कलम पे ना पॉइंट वाला अलग कैलकुलेशन और ये वाला अलग कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे मेमोरी से ही बता देते हैं कि अगर इस मेमोरी में कुछ है तो वो पॉइंट वाला है, और इस मेमोरी में कुछ है तो वो बिना पॉइंट वाला है। जो अभी शुरू में हमने देखा था कि 15 बिट मैंने रख दिया इंटीजर के लिए, 16 बिट रख दिया था मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। तो अब किसी भी पॉइंट की हमको जरूरत नहीं है, मैं ऑलवेज क्या करूंगा, मेंशन करके चलूंगा कि ये 16 बिट में जो है वो पॉइंट है, और ये जो 15 बिट में है वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट को किसी स्पेशल सिंबल के जरिए हम लोग मेंशन नहीं करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो लॉजिकली कंसीडर किया जाता है। बात समझ गए। अब कहता क्या है कि इसका जब 1 का रिप्रेजेंटेशन सर आप 0 का रिप्रेजेंटेशन करने नहीं आए, -0 का रिप्रेजेंटेशन करने आए थे। किसका रिप्रेजेंटेशन करने आए थे, -0 का रिप्रेजेंटेशन करने आए थे। कर सकता है ये बाइनरी में जो 1s कम्प्लीमेंट में भी ये ड्रॉबैक है कि ये -0 लिख सकता है, ये दूर नहीं हुआ है यहाँ पर। इसलिए अगर आप -0 को रिप्रेजेंट करने जाइएगा तो एक्चुअली मेरे पास बोर्ड नहीं है बच्चे लोग, जिसकी मदद से मैं आपको बेहतर तरीके से इसका एग्जांपल दे सकूं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इसको रिपीट मोड में देखिए, अदरवाइज कॉल मी, नया नंबर तो आपके पास है ही, बस मिसयूज मत कीजिएगा। अब मिसयूज से मैं परेशान हो गया हूँ। ओके, देखिए मैं जो भी यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ना कि किसी लस्ट से आया हूँ। बच्चे आप पढ़ें ना पढ़ें मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास करके एसएनएस के बच्चे तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि, लेकिन कोई अगर और बच्चे इससे पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो उनकी इच्छा है, और मुझे पढ़ाने में कोई दुख नहीं होगा उनको। मुझे खुशी मिलेगा कि अगर मेरी वजह से कोई और पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, दूसरे ऑनलाइन लेक्चर और इस ऑनलाइन लेक्चर में थोड़ा सा अंतर है कि अगर आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, और चाहो तो शायद सामने हो तो आप मुझसे मिल सकते हो, हम आपको मदद जरूर करेंगे। लेकिन अब अगर आप उसका मिसयूज करके मेरे को टॉर्चर करने की कोशिश करते हो, किसी भी वजह से किसी भी ग्रुप को परेशानी होती है, तो बुरा लगता है और पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो सीधी सी बात है बच्चे लोग, आप मेरा नंबर उसी जगह शेयर करें जो एक्चुअल स्टूडेंट है, और मेरे ग्रुप में उसी को ऐड करें जो एक्चुअल स्टूडेंट है। अदरवाइज आप उस डेटा को मिसयूज करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, पढ़ाई करें और क्लास को सही तरीके से चलने दें। ओके, अब चलते हैं आगे। कहता है इन एवर फिगर, अब हम आपको दिखा रहे थे कि देखो हम आपको -0 दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन -0 को जब 1s के इस्तेमाल से आप करोगे तो 0 का डाटा बाइनरी में क्या होगा, अगर 7 बिट में बच गया, क्योंकि 1 बिट तो माइनस के लिए है वो तो चला गया, बचा 7 बिट, तो 7 बिट में 7 को 1 होगा, 7 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 0। लेकिन मेरे को क्या करना है, मैंने क्या कहा, 1s कम्प्लीमेंट जब आप इस्तेमाल करोगे तो 1s क्या कहता है, कम्प्लीमेंट ईच बाइनरी बिट। तो यहाँ जो बाइनरी था मेरा वो क्या था, 7 0 था, तो 7 को 1 बना दिए, तो देखो अंदर में जो है वो क्या हो गया, 7 1 हो गया। हम जबकि कह रहे हैं 0 रखो, लेकिन हम अंदर में क्या रखेंगे, 7 1 रखेंगे। सेम है, कह रहे हैं 1 रखो, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, जो एक्चुअल बाइनरी बिट आएगा वो आएगा तुमको 6 0, और उसके बाद लास्ट में एक 1। तो अब हम क्योंकि 1s कम्प्लीमेंट में रखेंगे, क्योंकि वो माइनस में है, इसलिए उसके 0 को हम क्या करेंगे, वो सॉरी 1 को क्या करेंगे, 0 बना देंगे, बाकी जो 0 है वो सबको 1 बना देंगे। ये रहा तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री मेथड। सेम इसी तरह से अगर 2 की बात करोगे तो एक्चुअल डेटा पहले क्या है बाइनरी का, पहले एक्चुअल बाइनरी तो निकालना ही पड़ेगा हमको, तभी 1s और 2s। तो 2 का जो आता है वो आता है 1 0, बाकी आगे में 0 0 0, 5 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0, उसके बाद एक 1 और उसके बाद 0। तो 7 बिट में 2 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, लेकिन अब हमको कंप्यूटर के अंदर रखना है। लेकिन मैंने क्या कहा, 1s का इस्तेमाल करोगे तो अगर डाटा निगेटिव में होगा तो उस निगेटिव डेटा को क्या करना है, 1s का फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो 1s क्या हो जाएगा, 5 0 है तो 5 1, तो देखो यहाँ पर हो गया 5 1, 1 2 3 4 5 1। अब क्या करता है, 5 1 2 में था ना मैंने, सॉरी, तो 5 1 और उसके बाद 1 0 था, तो 1 को बदल दिया 0 में और 0 को बदल दिया 1 में। तो अंदर जब रखोगे तो डाटा का ये पोजीशन होगा। फिर अगला कहानी 3,
3 में क्या होता, 1 1 होता, तो देखो 1 1 0 हो गया है, बाकी सब 0 था इसलिए वो 1 हो गया है। अगला 4, तो 4 में क्या होता, 1 0 0 होता, बाकी इधर तो सब 0 होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता, 1 होता और 0 0 होता। लेकिन देखो 0 भी 1 हो गया, 0 भी 1 हो गया और 1 0 में बदल गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये सब 0 थे ना एक्चुअल डेटा में। तो 1s कंप्लीमेंट में जब इसका रिप्रेजेंट करते हो, यही जो है ये पूरा सेक्शन जो तुम देख रहे हो, ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक वाला, ऑल दीज आर इन 1s कंप्लीमेंट। तो कंप्यूटर के मेमोरी में जब आप डाटा माइनस वाला डालोगे तो वो किस फॉर्म में रहेगा, इसमें 1s कंप्लीमेंट में रहेगा। तो चलो इसको पढ़ के हम तुम लोगों को समझा देते हैं। In above figure we can see all negative data is stored in form of 1s complement। तो कहता है डाटा को हम स्टोर किए हैं 1s कंप्लीमेंट में, जब निकालोगे तो फिर से तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि 1s फॉर्म में तो देख रहे हो डाटा की क्या पोजीशन है। तो सिंपली चेंजिंग, जब डाटा डाले तो 1s में डाले और निकालेंगे तो फिर 1s में निकाल लेंगे। तो कहता है so at the time of retrieval, जब आप डाटा को